शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही पहले से बाबा के अनेक बच्चों को बाबा के सामने देखा और वतन में चारों तरफ बहुत सुंदर सजावट भी थी। एक तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जो माला के रूप में बाबा के बिल्कुल नजदीक, और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा दूरी पर अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा के सामने खड़े थे, और तीसरे ऐसे थे जो और थोड़ा दूरी पर थे, जो कि भिन्न भिन्न स्टार्स के रूप में कभी लाइट जल रही है, कभी तेज है, कभी कम है। तो बाबा सभी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ सेकंड तो मैं ये दृश्य देखती रही। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने क्या किया, जो पहले अर्ध चंद्रमा के रूप में थे, तो बाबा ने उनको दोनों बाहें पसार करके अपने पास बुलाया और दृष्टि देते हुए वो भी जैसे बाबा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। और फिर बाबा ने जो स्टार्स के रूप में थे उनको बुला करके एक इतना सुंदर मॉडल दिखाई दे रहा था जिसमें वो स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने जो माला के रूप में बच्चे खड़े थे उन सबको बुला करके जैसे बाबा के सामने गले में माला पड़ गई, तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, जो चंद्रमा के रूप में खड़े हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि आज बाबा ने हमको बुलाया है, इसलिए इस संकल्प से वतन में पहुंचे हैं। थोड़ा अपने आप को दूरी महसूस करते हैं और थोड़ा समझते बाबा से हम थोड़ा नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार अपने आप को थोड़ा पीछे समझते हैं। और जो स्टार्स के रूप में थे, बाबा ने कहा, ये नटखट बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, कभी कहेंगे बाबा के पास चलते हैं, कभी कहेंगे हमारे को ये काम है, कभी कहेंगे अच्छा बाद में चलेंगे, वतन में आएंगे, थोड़ी देर बैठा, चक्कर लगाया, फिर चल पड़ते हैं, फेरी लगाने चले जाते हैं। तो बाबा भी बच्चों की जो खेल कूद है उसको देख करके मुस्कुराते हैं। फिर बाबा ने कहा, पहले बच्चे जो माला के रूप में थे वो सदा ये अनुभव हर कदम पर, हर कार्य के अंदर ये अनुभव करते हैं कि बाप दादा हमारे साथ हैं और बाबा ही हमको ये सब करा रहे हैं, तो बाप समान का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, दोनों हाथ पसारे तो सब बच्चे एक जैसे दिखने लगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अभी बाबा देखो कहाँ ले जाते हैं। तो सब खुश होते हैं कि बाबा हमको ले जा रहे हैं। तो बाबा जैसे आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे बाबा के साथ जैसे बहुत बड़ा सुंदर दृश्य फरिश्तों की दुनिया जैसा दिखाई दे रहा था। तो बाबा आगे जाकर के एक स्थान पर रुकते हैं। तो उस स्थान पर रुकते हैं तो सामने ऐसा है, एक ट्रांसपेरेंट बहुत सुंदर कमरा है, और उस कमरे के अंदर बहुत प्रकार के
सुंदर सुंदर वाइब्रेशन और सुंदर सुंदर लाइट जल रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को इस कमरे के अंदर जाना है और अनुभव करना है। तो सब खुश होते, ये तो कौन सी बड़ी बात है, हम सब चले जाएंगे। तो जैसे वो कमरे के बाहर जाते हैं तो उस कमरे के बाहर गेट पर कुछ ऐसा सजावट थी। एक तरफ तो मोतियों का था, एक तरफ बहुत सुंदर फूलों की सजावट थी, एक तरफ डिफरेंट डिजाइन के कुछ न कुछ बना हुआ था। तो जैसे जाने लगते हैं, कोई तो मोतियों को उठाना चाहता है, कोई फूलों को लेकर के उसको सजाना चाहता है, और कई कुछ न कुछ अट्रैक्शन को देख करके वहीं खड़े हो जाते हैं। उनको भूल जाता है कि हमको कमरे में भी जाना है। तो बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे ध्यान से देखो। तो जब जाने लगते हैं तो दरवाजा खुलता है लेकिन थोड़ा बंद हो जाता है। तो उस पे क्या लिखा हुआ था, अंतर्मुखता। तो जैसे उसको देखते हैं, वो बटन था, उसको जैसे दबाते थे अंतर्मुखता का बटन, तो फिर वो धीरे धीरे अंदर जाते थे। और जैसे ही अंदर जाते थे, अंदर जाकर के तो सबको तपस्वी रूप में बैठना था। जैसे ऋषि के रूप में, तपस्वी के रूप में बैठना था। तो कई बच्चे तो एकदम तपस्वी होकर के, एकदम एकाग्र होकर के वहाँ बैठते थे, और कई बच्चे ऐसे थे तो वो देख रहे थे कि हमको कैसे एकाग्र होना है। तो बाबा ने जैसे उनको फिर से ध्यान खिंचवाया, तो वहाँ पर भी एक ऐसा बटन था, उसमें लिखा हुआ था बाप मेरा साथी, और दूसरी तरफ एक बटन था जहाँ पर बिंदु स्वरूप लिखा हुआ था। तो जैसे वो तीनों बटन दबाते थे तो सब के सब इतने सुंदर राजऋषि के रूप में परिवर्तित हो जा रहे थे, और सबकी तरफ से चारों ही तरफ लाइट और लाइट की किरणें, और वो किरणें उस वाइब्रेशन तो क्या उस कमरे के बाहर चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे आज बाबा ये क्यों दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो दुनिया में भी सेफ्टी के लिए कई प्रकार के तरीके बताते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जान रहे हैं कि अभी परिस्थिति परिवर्तन और साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं पेपर लेने के लिए आ रही हैं, लेकिन बच्चों के सामने ये परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। समस्याएं पेपर लेंगी, लेकिन बच्चों को पास विद ऑनर बनना है। इसके लिए बच्चों को अपनी शक्ति स्वरूप का पहले से अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आ रहा है कि बच्चों को अंतर्मुखता पर ध्यान देना है, और साथ साथ बाकी बातों की तरफ अपना विस्तार न करके अपने पास समेटने की शक्ति, एकाग्रता, और बाबा ही मेरा कंपेनियन है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को एक बात का विशेष ध्यान देना है, बिंदु स्वरूप स्थिति का। ये साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। साइंस वाले तो कितने प्रकार के साधन निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चों को साइलेंस की शक्ति का विशेष प्रयोग करना है। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने फिर से एक बात कही कि कई बच्चे कोई भी बात को इतना विस्तार करते हैं, बहुत विस्तार करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी से अभ्यास करें कि विस्तार को शॉर्ट में और ज्यादा बोलने का नहीं, जितना हो सके टू द पॉइंट और एकदम बिंदु स्वरूप, और विस्तार को जितना हो सके कम करें, तो शक्ति भी एनर्जी जो है एनर्जी लेवल आपके पास जमा रहेगा। और साथ में जो अभी परिवर्तन की परिस्थितियां हैं
उनसे बच्चों को घबराना नहीं है। उसके विजय पाने के लिए साइलेंस की शक्ति, और साथ में बाबा क्या कहते हैं कि विश्व परिवर्तन के समय पर सारे विश्व में साकाश देने के लिए अपने वास्तविक स्थिति अधिकारी स्वरूप का वो अनुभव सबको कराना है, क्योंकि समय अभी ऐसा है हर आत्मा अनुभव करना चाहती है और कुछ न कुछ परमात्मा प्यार की अंजलि लेना चाहती है। फिर तो जैसे बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और सबको ऐसे दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को बताया, बाबा आज तो आपके सामने लाडले बच्चे आए हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कि ये सब बच्चे लाडले हैं। हमारी मुख्य टीचर बहनें, खास करके हमारी कुलदीप बहन और भी जो भी टीचर बहनें और दिल्ली से या अन्य स्थानों से आए हैं, उनको बाबा ने इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे। और दृष्टि के साथ साथ बाबा ने कहा, बच्चे उमंगों में हैं, लेकिन अपनी राजधानी का स्वरूप सामने लाते हुए सदा खुशी में औरों को खुशियों में लाते रहना है। फिर बाबा ध्यान खिंचा रहे थे कि ब्राह्मण परिवार की ही विशेषता है एक दूसरे को उमंग दिलाना, आपसी यूनिटी, बाप का प्यार, इसी में ही सफलता है, इसी में ही बाप की प्रत्यक्षता है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। याद देते ही बाबा ने क्या किया, सबको एक फूल दिया। उस फूल के अंदर एक छोटा सा लिखा हुआ था, अंदर ही बहुत छोटी सी एक बीज था, उसके ऊपर रखा हुआ था, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपनी पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। तो वो बाबा ने सबको दिया और याद दिया, भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। और जिनके प्रति संदेश थे तो बाबा ने कहा कि बाप ने उन बच्चों को उनके संदेश का जवाब दे ही दिया है, इसलिए वो